राजा भर्तृहरि एक महान और उदार राजा थे। उनकी 3 रानियां थी। तीनों में सबसे अधिक प्यार श्यामदेई को करते थे। एक बार एक संत ने अमर फल दिया कि लो खा लो, तुम अमर हो जाओगे और अधिक से अधिक प्रजा का पालन कर सकोगे। लेकिन चूंकि राजा भर्तृहरि रानी श्यामदेई पर आसक्त थे, इसलिए वह अधिक दिन तक जुआ और अमर रहे। इसलिए रानी श्यामदेई को दे देते हैं। और श्यामदेई रानी जो है, उन्हीं के राज्य के एक घुड़सवार पर आसक्त थी। इसलिए उसे जवान और स्वस्थ रहने के लिए वह अमर फल उस घुड़सवार को दे देती है। और वह घुड़सवार जो है एक वेश्या पर आसक्त था, इसलिए उस फल को एक वेश्या को दे देता है। वेश्या सोची कि मैं अधम कार्य करने वाली महिला हूँ, मैं अमर होकर के क्या करूँगी, इसलिए इस फल को राजा को दे देती हूँ। और राजा भर्तृहरि को वह फल दे देती है। राजा भर्तृहरि पूछते हैं कि यह फल तुझे किसने दिया है, सच सच बताओ। तो डर के मारी बता देती है कि एक घुड़सवार ने मुझे यह फल दिया है। घुड़सवार को बुला करके पूछते हैं, सच सच बताओ, न तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह फल तुझे किसने दिया है? घुड़सवार बोला कि रानी श्यामदेई दी है। इस प्रकार से श्यामदेई से पूछते हैं कि ठीक ठीक बताओ, नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। श्यामदेई कहती है कि मैंने ही उस घुड़सवार को दिया था। इन बातों को सुन करके राजा के मन में बड़ा ग्लानि हुई कि जिस 3 रानियों में से 2 को मैं कांच समझते रहा, वही हीरा निकली। और जिसको हीरा समझते रहा कि वह मुझसे सच्चा प्यार करती है, वह मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती है, उस घुड़सवार से करती है। और घुड़सवार भी उस रानी से प्यार नहीं करता है, उस वेश्या से प्यार करता है। इसलिए मुझको भी धिक्कार है, इस काम को धिक्कार है, उस रानी को धिक्कार है, उस घुड़सवार को धिक्कार है। और इस प्रकार से उनके मन में महान वैराग्य उत्पन्न हुआ और एक महान योगी बने। और वैराग्य शतक नाम के ग्रंथ लिखे। जब राजा थे तो 2 ग्रंथ लिखे थे, नीति शतक और श्रृंगार शतक। और जब सन्यासी हो गए तो वैराग्य शतक लिखे। उस वैराग्य शतक को इतना आदर आज भी है कि बड़े बड़े सन्यासी भी उस वैराग्य शतक को पढ़ करके वैराग्य की प्राप्ति करते हैं।